अमेरिका की राजनीति, सत्ता और साथ ही एलीट सिस्टम को हिला देने वाला नाम जेफरी एप्स्टेन एक बार फिर से चर्चा में है। नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग से जुड़ा ये मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि उस सिस्टम पर सवाल है जहां पैसे और रसूख के आगे कानून कमजोर पड़ जाता है। सोशल मीडिया पर एप्स्टेन से जुड़े पुराने दस्तावेज और तथ्य दोबारा सामने आने के बाद ये केस फिर से बहस के केंद्र में है। अब सवाल यही है कि आखिर एप्स्टेन था कौन और उसकी कहानी आज भी खत्म क्यों नहीं हुई है। सारे सवालों के जवाब देंगे, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन इस केस में अभी अपडेट क्या आई है, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने जेफरी एप्स्टेन से जुड़े जांच के तहत शुक्रवार रात 2:30 बजे यानी कि भारतीय समय के मुताबिक 2:30 बजे 3 लाख दस्तावेज जारी कर दिए हैं। इनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, पॉप सिंगर माइकल जैक्सन, हॉलीवुड एक्टर क्रिस टकर, ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू जैसे दिग्गजों की तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ फोटोज में क्लिंटन लड़कियों के साथ पूल में नहाते और पार्टी करते हुए नजर आए हैं। पहले ये सभी तस्वीरें 4 सेट में जारी की गई। इसके कुछ घंटे बाद यानी कि इसके एक आध घंटे बाद दूसरा एक और सेट जारी किया और इस दूसरे सेट में कुल मिलाकर 3500 से ज्यादा फाइलें जो हैं सामने आई हैं, जिनमें 2.5 GB से ज्यादा तस्वीरें और दस्तावेज शामिल हैं। हालांकि कई तस्वीरों में ये साफ नहीं है कि वो सारी कहां पर क्लिक की गई हैं। आपको बता दें कि जेफरी एप्स्टेन एक अमेरिकी फाइनेंसर था जिसकी पहचान उसके ताकतवर कनेक्शंस से बनी थी। अरबपति कारोबारी, बड़े राजनेता, हॉलीवुड और बिजनेस एलीट सब उसकी पहचान का हिस्सा थे। बाहर की दुनिया में वो एक हाई प्रोफाइल निवेशक था, लेकिन जांच एजेंसियों के मुताबिक वो एक सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क को चला रहा था जिसमें नाबालिग लड़कियों को फंसाया जाता था। साल 2019 में उसकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन जेल में रहते हुए उसकी रहस्यमयी मौत हो गई, जिसे आधिकारिक तौर पर आत्महत्या बताया गया। हालांकि इस आत्महत्या पर कई सारे सवाल उठाए गए थे। आपको बता दें कि एप्स्टेन एक बार फिर से चर्चा में इसलिए आए हैं क्योंकि उससे जुड़े पुराने कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, फ्लाइट लिस्ट और कथित तौर पर ताकतवर लोगों के नाम सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहे हैं। अमेरिका में 2024-25 के चुनावों का माहौल के बीच में ही डीप स्टेट, एलीट सेक्स स्कैंडल और सत्ता के दुरुपयोग पर बहस तेज हो गई है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या एप्स्टेन अकेले अपराधी था या वो किसी बड़े और संगठित सिस्टम का सिर्फ एक चेहरा था। अब जो फाइलें सामने आ रही हैं उस पे एप्स्टेन को सिर्फ एक व्यक्ति के तौर पर देखना शायद अधूरा सच होगा। ये केस एक पूरे सिस्टम की तरफ इशारा करता है जहां नाबालिग पीड़ितों के लिए लौलिता जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता था। लौलिता अब सिर्फ एक शब्द नहीं रहा, बल्कि सत्ता, पैसे और यौन शोषण के उस नेटवर्क का प्रतीक बन चुका है जिसमें कई लोग शामिल थे, लेकिन सजा कुछ को ही मिली। एप्स्टेन फाइल्स ने अमेरिका को इसलिए भी झकझोर दिया है क्योंकि इनमें प्रभावशाली लोगों से उसकी मुलाकातों, प्राइवेट जेट्स और एक निजी आइलैंड और कथित पीड़ितों के बयानों का जिक्र किया गया है। इन दस्तावेजों ने ये बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या कानून वाकई सभी के लिए बराबर है या रसूखदार लोगों को जानबूझकर बचाया गया। और यही वजह है कि अमेरिकी न्याय व्यवस्था पर भी उंगलियां काफी ज्यादा उठ रही हैं। अब इस पूरे मामले से सबसे बड़ा और रहस्यमयी सवाल आज भी वही है कि क्या एप्स्टेन ने आत्महत्या की या उसे चुप करा दिया गया। असली लौलिता लिस्ट कब सामने आएगी और क्या बड़े नाम कभी बेनाम होंगे। कुछ तो सामने आ ही गए हैं, लेकिन अभी और भी चीजें खुलना बाकी है और इन्हीं सवालों की वजह से ये केस बार बार सुर्खियों में लौट आता है और लोगों के मन में ये बेचैनी पैदा कर जाता है, बहुत सारे सवाल छोड़ जाता है। आपको बता दें कि एप्स्टेन केस में एक अहम नाम गिस्लेन मैक्सवेल का भी है, जिसे उसकी करीबी सहयोगी माना जाता है। आरोप है कि वो नाबालिग लड़कियों को इस नेटवर्क में फंसाने की अहम कड़ी थी। साल 2021 में उसे दोषी ठहराया गया, लेकिन उसने कई बड़े नाम सार्वजनिक नहीं किए और यही वजह है कि एप्स्टेन और लौलिता से जुड़ा ये मामला आज भी अधूरा है और इसकी गूंज अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया तक सुनाई देती है। तो अभी तक जो खुलासे हुए हैं और जो आने वाले खुलासे हैं उनका असर कितना बड़ा होगा ये अभी साफ नहीं है। वजह है कि दस्तावेजों की संख्या बहुत ज्यादा है और एप्स्टेन से जुड़ी काफी तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं। जस्टिस डिपार्टमेंट ने यह भी कहा है कि कुछ दस्तावेज अभी रोके गए हैं क्योंकि कुछ जांच चल रहे हैं और फिर राष्ट्र सुरक्षा से भी जुड़े कुछ कारण हैं जिनकी वजह से कुछ डॉक्यूमेंट्स को अभी रोक दिया गया है, सामने नहीं भेजा गया है। तो हमारी नजर इस खबर पे बने रहेगी। तब तक के लिए आप स्टेट मिरर पे बने रहिए।